हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है और परसेंटेज के जो सम्स आते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है। परसेंटेज होता क्या, बेसिकली परसेंटेज ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। सेंट तो हमारा सेंचुरी से लिया गया है। सेंचुरी 100 को बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसका वर्ड लिया सेंट, और पर हो गया अपॉन के लिए। जैसे हिंदी में भी प्रतिशत बोलते हैं इसको, तो शत हो गया 100 और प्रति अपॉन। तो 1/100 हमारा परसेंट होता है। मीन्स जो हम प्रतिशत का सिंबल लगाते हैं ना, ये इसकी वैल्यू 1/100 होती है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है। और इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो 100वां भाग, वन जो है वो 100वां भाग, 100 का एक भाग, 100 का एक भाग, 100 का वन पार्ट। 15% लिखा है अगर कहीं, तो हम उसको लिखेंगे 15/100। मीन्स 100 का 15th पार्ट। ठीक है। तो परसेंट की बेसिकली सिंबल की वैल्यू 100 होती है, 1/100 होती है। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रतिशत। अब इसमें जैसे हमारा 15% है या 20, यही है अगर 15%, तो आंसर हम करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको काटना। आप HCF से, जो दोनों को HCF आएगा उससे, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे आप इन दोनों को काट सकते हैं। सेम नंबर से जब न्यूमरेटर अंश और डिनोमिनेटर हर कट रहा होगा तो हम इसे काटेंगे जरूर। ठीक है। जिससे हमारा आंसर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वही जनरल फॉर्म होती है। तो हमें आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देना चाहिए। अब 15/100 है और दोनों ही नंबर 15 है और नीचे 100 है। ये ऊपर वाला 3 और 5 से कट जाएगा, नीचे वाला सिर्फ 5 से कट पाएगा। तो इस केस में हम 5 से ही काटेंगे। तो 5 3 15, 5 2 10 और 0, तो 3/20। 15% का जो सिंपलेस्ट फॉर्म या रेशो या फ्रैक्शन फॉर्म जिसे बेसिकली कहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म 15% की 3/20 होगी। ठीक है। ऐसे ही कॉल ले लेते हैं। सपोज कीजिए 40% लिखा है। 40% का मतलब होगा 40/100। परसेंट के सिंबल की जगह 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10। मीन्स वैल्यू क्या आ गई, 2/5 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है गाइस, तो 40% हमारा हो गया 2/5। ये परसेंटेज का मेनली एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। अब हमारे इसमें सम किस तरीके से आते हैं। एक टाइप तो ये होता है, आपसे कहा जाएगा कि आपको बताइए कि 80 का सपोज 25% कितना होता है। ये क्वेश्चन आएगा 80 का 25% कितना होता है। तो आप करेंगे कैसे इसको, 80 मल्टीप्लाई बाय 25%। और जैसे आपको बताया गया 25, तो ऐसे रहेगा। इस परसेंट की जगह हम लिखेंगे 100/में। तो 85 का 25% कितना होता है, तो 80 उस नंबर की मल्टीप्लाई हम 25% से करेंगे। परसेंट की जगह हमने 1/100 ले लिया। अब यहाँ ये दोनों ही हमारे न्यूमरेटर अंश बन जाएंगे, ये हर रहेगा। तो अंश से हर को काट सकते हैं हम, चाहे इससे इसे काटें, इससे इसे काटें, एक ही बात है। आप 0 से 0 काट दीजिए, सिंप्लीफाई करने में आसानी। ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप इसी से काटोगे इसको, आप इससे भी इसको काट सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अगर समझने के लिए हम पहले इसी से काट लेते हैं। चलिए 0 से 0 गया, 2 4 8, 2 5 10। गाइस, तो क्या क्या बचा। वैसे तो हम यहीं पे सब इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उन नंबर्स को ले लेते हैं जो जो बच गए। तो यहाँ जैसे ऊपर 4 बचा, 25 बचा और 5 बचा। 5 1 5, 5 5 25, ये कट रहे थे, हमने काट दिया। तो नो, फाइनली हमारा 4 × 5 बचा है, अपॉन में 1। उसकी वैल्यू 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई उसमें वो नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट। 1 से डिवाइड करने पे आंसर वही रहेगा, रिजल्ट पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 5 4 20 हमारा फाइनल आंसर है। इतना मैंने एक्सप्लेन करा है, इसको जरूरी नहीं है, आप यही स्टेप में कर सकते हैं। 5 1 5, 5 5 और 4 5 20। तो इसी स्टेप में हम लिख सकते हैं। वो तो बस डिटेलिंग दी है जिससे आपको समझ में आए कि एक्चुअल में स्टेप्स ये होते हैं, स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं, जिससे हमारा फाइनल आंसर आता है। तो किसी नंबर का कुछ भी XYZ% जब पूछा जाएगा तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 120 का उसने कहा हमसे 40%, तो उसमें क्या करेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 40/100, क्योंकि परसेंट हमारा 100 होता है 1/। अब इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो
जीरो से जीरो कैंसिल, ये वाला, और जिस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बढ़िया। क्या बचा? 12 मल्टीप्लाई 4, 12 4 द 48। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से और भी जल्दी आंसर आ गया। जल्दी मीन्स इसमें एक्चुअली जीरो थे हमारे, तो दोनों जीरो कट गए तो आंसर जल्दी आ गया। अगर नहीं होता है तो हम इस तरीके से उसको काट के सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसमें जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन होगा इस तरीके से कि आपको बताना है, दोनों ही नंबर होंगे। सपोज आपसे पूछा जाएगा कि 20 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। देखिए इस सवाल में क्या था, जो अभी हमने पीछे समझा, इसमें हमें परसेंटेज दे रखा था और हमने उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। बट आप पूछा क्या जा रहा है हमसे कि 20 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है। तो नंबर ही है दोनों, प्रतिशत दे नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जो क्योंकि 80 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो 20 ऊपर रहेगा, 80 नीचे रहेगा। जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है उस नंबर को नीचे लिखते हैं और जिस नंबर को पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखेंगे। और मल्टीप्लाई हम 100% से करेंगे। 100% यहाँ पे एक तरह से 1 है। अगर हम 1 की किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा ना। तो हम यहाँ पे एक तरह से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये 1 कर क्यों रहे हैं? 100% है क्या, पहले ही समझिए। 100%, 100 मल्टीप्लाई 1/100, जैसे हमने बताया था इस परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, तो यानी कि 1। और हम इसकी मल्टीप्लाई 100% की कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमसे आंसर प्रतिशत में पूछा गया है। पीछे वाले सम्स में प्रतिशत था, इसमें प्रतिशत नहीं है, हमें चाहिए प्रतिशत में आंसर, इसलिए हमने यहाँ 100% से मल्टीप्लाई की। और 100% हमारा 1 है, और 1 की मल्टीप्लाई करने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट पे, तो इसलिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप कैसे भी काट सकते हैं। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 4 8, 1/4 मल्टीप्लाई 100%। इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए ऐसे, 4 2 8, 2 बचा, 0 आ गया, 4 5 20, तो 25%। ठीक है, या आप काट भी सकते हैं। कैसे? 2 2 4, 2 5 10 और 0 ऐसे ही। फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा, बड़ा हो गया, हम 2 2 4 लेंगे। यहाँ बचा 1, क्योंकि 5 था ना ये, हमने तो 2 2 4 काटा है, तो जो 1 बचा वो यहाँ आ गया। इसको माइंड में रखना होता है, एक्चुअली लिखना नहीं होता इस तरीके से। और 2 5 10, तो इस तरीके से 25। ये मैं आपको सिंप्लीफाई करना भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से नंबर्स को हम काटते हैं। तो 25 ऐसे आ गया, अपॉन में 1 है तो उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो 25% अपॉन 1 मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही रहने वाला है। तो 25% हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट के 400 मार्क्स का पेपर है और उसके सपोज कीजिए 320 आए। कोई उसने एग्जाम दिया किसी स्टूडेंट ने, इसके 400 मार्क्स थे टोटल। टोटल 400 मार्क्स का पेपर था जिसमें से उसके 320 मार्क्स आए। तो बताने कि वो कितने परसेंट उसका मार्क्स आए, कितने प्रतिशत उसने मार्क्स गेन किए हैं। तो जितने गेन किए हैं वो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो अब नीचे। मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे हम 0 से 0 दोनों काट देंगे। 320/4 प्रतिशत, और 4 8 32, 0 बचा, ऐसे आ जाएगा। तो 80% इसका आंसर है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम परसेंटेज के सम्स को सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसी तरीके से आते हैं कि आपको प्रतिशत दे देगा तो आपको प्रतिशत सॉल्व करना होगा, या फिर आपको 2 नंबर्स दे देगा, 2 डिजिट्स, और उसका पूछा जाएगा कि वो कितना प्रतिशत है, तो उसको इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। आई होप गाइज आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें परसेंटेज होता क्या है, किस तरीके से उसके सम्स अटेम्प्ट किए जाते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में परसेंटेज के कुछ ऐसे सम्स बताऊंगा जो कंपटीशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में जो अक्सर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन, और उनको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रिक्स और कुछ अच्छे क्वेश्चन हम अगले वीडियोस में समझेंगे।